ओम शांति। प्रिय रूहानी आत्माओं, आज है 18 अप्रैल 2026 और आज हम मिलकर करेंगे प्रातः मुरली का अत्यंत गहन, विस्तृत और गूढ़ मंथन। ये मुरली बाप दादा की है जो मधुबन से अपने मीठे मीठे बच्चों को सुनाई गई है। आज की मुरली हमें केवल जानकारी नहीं देती, ये हमें हमारी पहचान, हमारा लक्ष्य और हमारे पूरे आध्यात्मिक सफर का नक्शा स्पष्ट कर देती है। ओम शांति। आज बाबा ने बहुत ही सीधी और निर्णायक बात कही। मीठे बच्चे, तुम बाप द्वारा सम्मुख पढ़ रहे हो। तुम्हें सतयुगी बादशाही का लायक बनने के लिए पावन जरूर बनना है। यहाँ सम्मुख पढ़ रहे हो, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है कि हम कोई किताब, कोई शास्त्र या कोई गुरु के माध्यम से नहीं, बल्कि सीधे परमपिता परमात्मा से शिक्षा ले रहे हैं। यानी ये एक डायरेक्ट कनेक्शन है। बिल्कुल, और यही इस ज्ञान की सबसे बड़ी विशेषता है। दुनिया में कोई भी आत्मा ये दावा नहीं कर सकती कि वो सीधे भगवान से पढ़ रही है, सिवाय इस समय के ब्राह्मण आत्माओं के। और इस पढ़ाई का उद्देश्य क्या है? मनुष्य से देवता बनना, और केवल देवता ही नहीं बल्कि सतयुगी बादशाही का अधिकारी बनना। लेकिन इसके लिए शर्त क्या है? पवित्रता। बिना पवित्र बने इस राज्य का अधिकार नहीं मिल सकता। आज का प्रश्न भी बहुत गहरा है। बाप की किस ऑक्यूपेशन को हम जानते हैं? बाबा कहते हैं, हम जानते हैं कि बाप तीनों रूप में है, बाप, टीचर और सतगुरु। इन तीनों को थोड़ा विस्तार से समझाइए। जरूर। बाप हमें आत्मिक जन्म देता है, वर्षा देता है। टीचर हमें ज्ञान देता है, राजयोग सिखाता है। सतगुरु हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति की दिशा देता है। और ये तीनों कार्य एक ही परमात्मा कर रहा है। हाँ, यही उसकी यूनिक पहचान है, और यही ऑक्यूपेशन दुनिया को नहीं पता। आज की मुरली में बाबा ने ओम शांति का अर्थ भी फिर से समझाया। हाँ, ओम का अर्थ है मैं आत्मा हूँ। ये शरीर मेरा उपकरण है, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ। ये समझ इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यहीं से देह अभिमान टूटता है, और देह अभिमान ही सभी विकारों की जड़ है। तो देही अभिमानी बनना ही पहला कदम है। बिल्कुल। बाबा ने आत्मा की यात्रा को सतो प्रधान से तमो प्रधान तक समझाया। हाँ, सतयुग में आत्मा सतो प्रधान, जैसे खरा सोना, फिर समय के साथ रजो, तमो और अंत में पूरी तरह अशुद्ध। क्या ये केवल आत्मा के साथ होता है या पूरी दुनिया के साथ? पूरी सृष्टि के साथ। दुनिया भी पहले गोल्डन एज, फिर धीरे धीरे आयरन एज। तो अभी जो दुख है वो स्वाभाविक है। हाँ, क्योंकि ये तमो प्रधान अवस्था है। बाबा ने एक और महत्वपूर्ण बात कही, ये ज्ञान कहीं और नहीं मिलता। हाँ, ये ना स्कूल में, ना कॉलेज में, ना किसी शास्त्र में, ये केवल भगवान स्वयं आकर देते हैं। और गीता में भी यही कहा गया है। हाँ, भगवान वाज, लेकिन पहचान गलत कर दी गई है। सही पहचान क्या है? निराकार शिव, जो ज्ञान का सागर है। बाबा ने जन्म के बारे में भी एक अलग ही दृष्टिकोण दिया। हाँ, बाबा कहते हैं, मैं सामान्य मनुष्य की तरह जन्म नहीं लेता, मैं गर्भ में नहीं आता, मैं शरीर का लोन लेता हूँ। इसका क्या अर्थ है? वो ब्रह्मा के शरीर में प्रवेश करते हैं और उसी के माध्यम से ज्ञान देते हैं। और उन्हें दुख नहीं होता? नहीं, दुख शरीर को होता है, आत्मा को नहीं। और शिव बाबा तो सदा सुख शांति में स्थित हैं। बाबा ने पाप और पुण्य का भी अंतर समझाया। हाँ, सतयुग पुण्य आत्माओं की दुनिया, कलयुग पाप आत्माओं की दुनिया। और अभी हम कहाँ हैं? संगम पर, जहाँ परिवर्तन हो रहा है। बाबा ने 5 विकारों को भूत कहा। हाँ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इनमें सबसे बड़ा कौन? देह अभिमान, क्योंकि वही बाकी सबको जन्म देता है। बाबा ने धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया भी समझाई। हाँ, पहले हम देवी देवता थे, फिर विकारों में आए, फिर भक्ति शुरू हुई, और फिर हिंदू नाम पड़ गया। तो असली धर्म कौन सा है? आदि सनातन देवी देवता धर्म। बाबा ने पढ़ाई की भी बहुत महिमा बताई। हाँ, ये पढ़ाई साधारण नहीं है, ये हमें 21 जन्मों के लिए सुख देती है। और ये पढ़ाई कैसे होती है? ज्ञान और योग इज इक्वल टू परिवर्तन। योग की भूमिका यहाँ क्या है? योग ही मुख्य है। बिना योग के विकर्म नष्ट नहीं होंगे, पवित्रता नहीं आएगी और ऊंच पद नहीं मिलेगा। तो मुख्य साधना क्या है? मामेकम याद करो बस। बाबा ने कहा हम पतित थे, अब पावन बन रहे हैं। हाँ, रावण हमें पतित बनाता है, बाप हमें पावन बनाता है। बाबा ने ये भी कहा ये अंतिम जन्म है। हाँ, इसीलिए ये सबसे कीमती है।
इसमें हमें क्या करना है? पूरा परिवर्तन, विचार में, वाणी में, कर्म में। बाबा ने कहा, ये नाटक पूरा हो रहा है। हाँ, और हम अंतिम सीन में है। अब वापसी का समय है। आज की धारणा क्या है? पहली, पवित्रता की प्रतिज्ञा पर अड़िग रहना और विकारों पर विजय पाना। दूसरी, हर कर्म करते हुए बाप को याद रखना और इस अंतिम जन्म को सफल बनाना। आज का वरदान क्या है? सर्व खजानों से भरपूर बन अपने चेहरे द्वारा सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। मतलब आपकी स्थिति इतनी शक्तिशाली हो कि आपका चेहरा ही सेवा करे। आज का स्लोगन, समय और संकल्प के खजाने की बचत कर जमा का खाता बढ़ाओ। और अव्यक्त इशारा? मधुरता और नम्रता, बोल में मिठास, दृष्टि में करुणा, व्यवहार में नम्रता। तो आज की मुरली का सार क्या है? सार है, हम सीधे परमपिता परमात्मा से पढ़ रहे हैं। ये जीवन अत्यंत कीमती है। हमें पवित्र बनकर सतयुगी बादशाही के योग्य बनना है और इसके लिए ज्ञान के साथ योग को जीवन का आधार बनाना है। और अंत में बाबा का असीम स्नेह। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। ओम शांति। ओम शांति। बाप की स्मृति में स्थित रहकर आप सभी रूहानी भाई बहनों को प्रेम पूर्वक नमस्ते।